जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएई के बाद और कितने मुस्लिम देश इजराइल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। इजराइल के मंत्री का ये बड़ा खुलासा सामने आया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों में यूएई और इजराइल ने कुछ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान ने नाराजगी जाहिर की थी। वहीं आगे आपको बताएंगे, यूएई से दोस्ती के बाद इजराइल ने सऊदी अरब पर बड़ा बयान दिया है। दोस्तों पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको बताएंगे, मुस्लिमों पर चीन का कहर, मस्जिदें तोड़कर वहां पर शौचालय बनाए जा रहे हैं। जी हाँ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले से ही मुसलमानों के खिलाफ रहे हैं। अब और ज़्यादा वहाँ पर मुसलमानों पर कहर ढाया जा रहा है। जी आपको बताएंगे, मुस्लिमों पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ये कहर, वहाँ की मस्जिदों को तोड़कर सार्वजनिक शौचालय बनाए जा रहे हैं। दोस्तों बात करेंगे सभी खबरों की एक एक विस्तार से, लेकिन अगर आप भी गोदी मीडिया और मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सच सबसे तेज को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे जो खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाए वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, विदेशी समाचार एजेंसी के अनुसार इजराइल के खुफिया मंत्री ने एक बयान में कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के बाद ओमान और बहरीन भी इजराइल के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे, जबकि अगले साल तक कई मुस्लिम देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। आर्मी रेडियो पर बात करते हुए इजराइल के खुफिया मंत्री अली कोहन ने कहा कि यूएई के बाद बहरीन और ओमान के साथ भी इसी तरह के समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दोनों देशों ने इजराइल के यूएई समझौते का स्वागत किया है। अली कोहन ने कहा है कि अगले साल तक अधिक मुस्लिम देशों के साथ समझौते होंगे, विशेष रूप से अफ्रीकी मुस्लिम देशों के साथ शांति समझौते होंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दूं, इस समझौते पर तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने काफ़ी नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि इजराइल मुस्लिमों के खिलाफ देश है और उन्होंने कहा था कि इस्लाम के खिलाफ जो भी देश है उस पर किसी भी मुस्लिम देश को उसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ फ़लस्तीन क्षेत्र से जुड़ा समझौता होने के बाद यूएई के न्यूज़ चैनल स्काई न्यूज़ अरबिया को एक खास इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में नेतन्याहू ने उन कारणों की चर्चा की है जिसकी वजह से यह समझौता संभव हो सका है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इस समझौते से इजरायली अर्थव्यवस्था को काफ़ी लाभ पहुंचेगा। बीते दिनों इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक खास समझौता हुआ है, जिसके तहत इजराइल ने वेस्ट बैंक के कुछ हिस्से को अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया को फौरी तौर पर रोक दिया है। अबू धाबी स्थित न्यूज़ चैनल स्काई न्यूज़ अरबिया को दिए अपने इंटरव्यू में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भरोसा जताया है कि अन्य अरब देश भी इस समझौते को इसकी दिशा में कदम बढ़ाएंगे। नेतन्याहू ने कहा है कि ट्रंप सरकार ने उन्हें बताया है कि इस समय की सबसे बड़ी जरूरत शांति का विस्तार करना है और फिलहाल वेस्ट बैंक को लेकर जारी काम रोकने को कहा है। वे कहते हैं कि एक अमेरिकी अनुरोध था कि कुछ समय के लिए इजरायली कानून को लागू करना बंद कर दिया जाए और हम सहमत हो गए। अमेरिकियों ने हमें बताया कि वे शांति के माहौल का विस्तार करना चाहते हैं और इस समय यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि शांति को आगे बढ़ाया जाए। नेतन्याहू ने इस पूरे इंटरव्यू के दौरान अंग्रेजी में बात की, लेकिन उनका बातचीत की अरबी में डब करके पेश किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार और दामाद जैरेड कश्नर ने सोमवार को प्रेस से बात करते हुए कहा कि अमेरिका कुछ समय के लिए वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की नीति को लेकर इसराइल का समर्थन नहीं करेगा। वहीं इससे पहले नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि इजराइल यूएई और तेल अवीव के बीच सीधी हवाई उड़ान शुरू करने की दिशा में भी काम कर रहा है, जो कि सऊदी अरब के ऊपर से उड़कर जाएंगी। परिवहन मंत्री मिरी रेगव के साथ बेन गुरियन एयरपोर्ट पहुंचकर नेतन्याहू ने समझौते से होने वाले संभावित लाभों को लेकर भी चर्चा की। इजराइल के सऊदी अरब के साथ औपचारिक रिश्ते नहीं हैं और इजरायली विमानों को सऊदी अरब के आसमान में उड़ाने की इजाज़त भी नहीं है। हालांकि कुछ मामले विशेषतः सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के बीच सहयोग की खबरें आती रहती हैं। नेतन्याहू ने कहा कि यूएई इसराइल के तकनीक क्षेत्र में भारी निवेश करना चाहता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूएई की फ्री जोन में बनने वाला सस्ता सामान भी इजरायली उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होगा। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद नहयान को भेजा गया रिवलिन का आमंत्रण पत्र अरबी भाषा में लिखा गया था। इस आमंत्रण पत्र में लिखा था कि इजराइल और यरूशलेम की यात्रा करें और माननीय मेहमान बने।
जहां एक और इसराइल पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता है, वहीं अरब देश पूर्वी यरूशलेम को फ़लस्तीन क्षेत्र की भविष्य की राजधानी के रूप में देखते हैं। वहीं दोस्तों, आप इस खबर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बता दूं, हमेशा मुसलमानों की बात करने वाला पाकिस्तान हमेशा ही चीन की करतूतों पर चुप्पी साधे हुए रहता है। चीन लगातार उइगर मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है और दुनिया में मुस्लिमों की बात करने वाले तमाम देश एक शब्द नहीं कहते हैं। अब खबर आ रही है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी शासन के अधिकारियों ने जिनयांग प्रांत में एक मस्जिद की जगह पर एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया है। यही चीन ने उइगर मुसलमानों के खिलाफ अभियान के हिस्से के रूप में गर्भवती महिलाओं के जबरन गर्भपात का आदेश दिया है। रेडियो फ्री एशिया आरएफ की रिपोर्ट के अनुसार अतु शहर के सरंत गांव में टोकुल मस्जिद की साइट को ध्वस्त कर वहां पर एक सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है। इसके साथ ही परिवार नियोजन सीमाओं में अधिक पैदा हुए बच्चों को गर्भपात और मारने के लिए मजबूर किया गया है। जिंगयांग को उइगर मुसलमानों का स्वायत्त क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र पर 1949 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने कब्जा कर लिया और 1955 तक पूरी तरह से चीन में मिला लिया। तब से उइगर स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, लेकिन सीपीसी जबरन यहां पर लोगों को गुलाम बनाने में लगा हुआ है और बीजिंग ने अल्पसंख्यक समुदाय के मानव अधिकार भी खत्म कर दिए। जिजियांग के शिविरों में शी जिनपिंग के शासन में लगभग 1.8 मिलियन मुस्लिम उइगर और अन्य मुस्लिमों को हिरासत में लिया गया है, जहां 2017 में उनके नैतिक धार्मिक विचारों और पहचान को खत्म किया जा रहा है। वहीं आरएफए ने बताया कि अधिकारियों से सनतक गांव में 2-3 मस्जिदों को तोड़ दिया है और मुस्लिमों के नमाज स्थलों को नष्ट करने का आदेश जारी किया है। 2016 के अंत में मस्जिदों के खिलाफ अभियान शीर्ष नेता शी जिनपिंग के तहत कड़ी नीतियों का एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। ग्राम समिति के प्रमुख आरएफए को बताया कि 2018 में टोकुल मस्जिद को ध्वस्त कर दिया और उस पर एक शौचालय भी बनाया गया, जबकि गांव के लोगों के घर में शौचालय है। समिति प्रमुख ने कहा है कि यहां पर लगभग 3 किलोमीटर दूर तक पर्यटकों को नहीं देखता है, जिन्हें वॉशरूम की आवश्यकता होती है। तबाह मस्जिद के खंडरों को ढकने के लिए शौचालय का निर्माण किया गया है। 2019 में एक अन्य अंजना मस्जिद को एक सुविधा स्टोर के साथ बदल दिया गया, जहां पर शराब और सिगरेट बेची जाती है। इसके अलावा बस्तगाम मस्जिद को भी नष्ट कर दिया गया था। जी आपको बता दें, आरएफए की उइगर सेवा ने ऐसे कई लोगों के हवाले से बताया है कि कैसे अस्पताल ने प्रसूति वार्डों ने परिवार नियोजन की नीतियों को लागू किया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 3 बच्चों और शहरी केंद्रों में 2 बच्चों तक उइगर व अन्य जातीय अल्पसंख्यकों को प्रतिबंधित करता है। वहीं दोस्तों, अब खबरें सामने आ रही हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक भयंकर बीमारी हो गई और कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि उस पर ये अल्लाह का अजाब है, क्योंकि उसने मस्जिदों को तोड़कर वहां पर सार्वजनिक शौचालय बनाए हैं। वहीं दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह पोस्ट सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। आप इस पोस्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं और वहां पर जो मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं।